2 मिनट का अगर पढ़ के आए हैं सब लोग कि कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहता है कोई इसमें। ये जो सारे नुकात जो दिए हुए थे ये दरअसल अंग्रेजी में जो है ना वो एक बतौर बक्सा बनाया हुआ है, पर ये उर्दू में जो मैंने देखा बक्सा गायब है, तो सिर्फ नुकात है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चीजें सारी लिखी हुई हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। सवाल है इसमें वैसे। तो हाँ जी फरमाइए, किसी ने कहा कोई सवाल है इसके मुतालिक जो कल अब मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, तो उस पर कोई सवाल है तो आप ही पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे फिर हम जी रुक्मिणीपति प्रभु। जी प्रभु, इसमें एक कॉलम दिया हुआ है इन्होंने जी कि गुज़िश्ता के नाम नहाद शिक्षा गुरु के रूप में शिला प्रभुपाद पर ध्यान मरकूज करना। जी जी हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ तो ये वही है ना, एक मिनट, ये प्रभुपाद आश्रय के तहत आ रहा है ना। जी, नाम नहाद को प्रभु समझ नहीं आया कुछ। जी नाम प्रभु जी होगा, प्रभुपाद आश्रय के तहत आ रहा है। प्रभुपाद आश्रय के तहत पहला पॉइंट है ना। जी जी हाँ जी एक्चुअली जी नाम निहाद मेरे ख्याल से वो क्योंकि ना प्री एमिनेंट है तो इसलिए शायद नाम निहाद लिख दिया, नाम निहाद नहीं लिखना चाहिए था इसके नाम अंदर। निहाद नहीं लिखना चाहिए था ना, इसीलिए हाँ थोड़ा नाम निहाद कंफ्यूजन नहीं लिखना चाहिए था, वो प्री एमिनेंट का तर्जमा शायद उन्होंने नाम निहाद किया, प्री एमिनेंट का तर्जमा नाम निहाद नहीं होगा, नाम याद नहीं होगा। हाँ हाँ प्री एमिनेंट का प्रभु तर्जमा ऐसी नाम काफी निहाद सारी नहीं होगा। मिस्टेक्स हैं इसमें। हाँ ये करवाने की जरूरत प्रभु है, ऐसी अगर आप काफी लोग कोई सारी मतलब मुझे कोई मिल जाए जी ना अच्छा सा जो जिस उर्दू में इन चीजों को ठीक करके दे सके, जिनकी जिनकी अंग्रेजी अच्छी है। एक्चुअली क्या है ना, हम्म, ये जब तर्जमा शुरू हुआ था आप लोग के वहां पर, तो जिन्होंने तर्जमा किया है उन्होंने हिंदी किताब को जो है इसको मतलब बुनियाद बनाया तर्जमा करने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हिंदी और उर्दू बहुत पास पास है तो तर्जमा करना आसान होगा, मगर हिंदी की जो किताब है वो अंग्रेजी का तर्जमा है, तो फिर जब वो तर्जमे का तर्जमा आप करते हैं ना तो बहुत मामला मतलब इधर उधर चला जाता है। तो कोई इवन के प्रभु पूरे मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। हाँ वही ना, पूरे मीनिंग अंग्रेजी चेंज से हो जाते हैं। सीधा तर्जमा होना और हिंदी को बतौर हवाला इस्तेमाल करे तो ठीक था, मैंने अंग्रेजी को जो है बायस बना के चलते तो ज्यादा अच्छा होता। तो अब वो इन्होंने हिंदी को बुनियाद बना के फिर तर्जमा किया है, तो इसलिए ये नाम निहाद नहीं होगा, ये प्री एमिनेंट का मतलब क्या होगा, एमिनेंट प्री एमिनेंट, एक मिनट, मारूफ 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 होगा। कुर्सी उठा लीजिए। ठीक है, यस रोमापत प्रभु सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं क्षमा करना, नेट का प्रॉब्लम था। ये अभी कौन से पेज पे चल रहे प्रभु जी? 45 जो कल आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था। मैंने यही अभी पूछा था कि अभी कोई कल जो आपने पढ़ा है उसमें से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत जी प्रणाम। आ रही आवाज? हाँ नंद कुमार प्रभु। जी जी प्रभु आगे है, पूछो। जी जरूर, बिल्कुल फरमाइए। 94 पेज पे प्रभु, गुरु को अपने इंग्लिश की उर्दू 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 94 का मतलब इजाफिया। जी जी इजाफिया में कौन सा नंबर इजाफिया है मुझे बता देंगे? 4, 5, 6 कौन सा है? सफा है 4, इजाफिया 4 इजाफिया 4। इस्कॉन गुरुओं के बर्ताव का मयार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, फरमाइए। इसमें एक है कि गुरु को अपने जाति सेवकों और सफर में साथ चलने वालों की तादाद कम तर रखनी चाहिए, जैसा कि जी इसके बारे में जी हाँ, पूरी पलटन लेके ना घूमे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ये अगर आप चैतन्य महाप्रभु की जाती जिंदगी हम देखते हैं तो वो तो बगैर किसी के जाना पसंद करते थे, मगर चलो फिर भी भक्त लोग बोलते थे चले किसी एक को ले जाइए, कम से कम कोई एक तो रहेगा साथ में, आपका सामान उठा लेगा, कुछ कर लेगा, तो ऐसा। तो अगर वो स्वयं भगवान होने के बावजूद मुश्किल से कोई एक साथ जाता था, तो ये कि आप अपने मतलब अपने आप को इतना, वही अगेन सेम चीज, अपने आप को इतना ऊपर ना उठा लें
जिसके शायद वो लायक ना हो, और जो जितना ऊपर उठता है वो दरअसल उतना ज्यादा झुकता है। तो इसलिए ये चीज जो है ना बहुत, और इससे क्या है दूसरे लोगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जी फिर वो भी वही करने की कोशिश करते हैं, वो और एक कदम आगे आके ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो इस वजह से जो है ये मतलब कोई अच्छी बात नहीं है कि आपको जितनी जरूरत, कहने का मतलब क्या है कि एक भक्त से, एक वैष्णव से पहले तो ये उम्मीद की जाती है कि वो धीरे धीरे अपनी जरूरतों को कम करे, ठीक। जितने से कम, ताकि तामझाम ना बढ़ाए, कहने का मतलब ये है। जी तो जब आपका जो है ज्यादा आपकी जरूरतें जो है वो ज्यादा नहीं होंगी, तो आप देखेंगे आपको ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक। तो अच्छा, ये इसका जी जी प्रभु जी, इसी की लाइन के नीचे है कि अपने मुखालिफ, ये मुझे समझ में नहीं आया शायद मुझे इसका, मुखालिफ, कि जैसे अपने मुखालिफ जिन्स के गैर शादीशुदा शख्स को या मुखालिफ जिन्स के शादीशुदा शख्स को उनके शौहर या बीवी के बगैर इजाजत अपनी जाती सेवा में नहीं लेना चाहिए। समझ का कहना क्या चाह रहे हो तो मैं समझ गया, मैं पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। जी जी, इस पे अच्छा, उसी के नीचे है, उसी के उसी साथ, नंबर बताना। उसी के साथ ही आखिरी जो है, जी जी, आखिरी उसी के नीचे, उसी में, उसी के नीचे है, ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। 1 मिनट, बीच में रोमापत प्रभु नहीं, रुकिए। ये एक्चुअली ना वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स लिखा हुआ है तो इसलिए जो है ना वो आ गया कि मुखालिफ जिन्स। ऑपोजिट का मतलब मुखालिफ नहीं है यहाँ, ऑपोजिट का मतलब है कि जैसे ऑपोजिट सेक्स, यानी कि आप लड़के तो मैं लड़की, यानी कि कोई भी जो है आप बरक्स, जो बरक्स, बिल्कुल, ये बेहतर है, ये बरक्स होगा, तो ये मुखालिफ, वो मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये है कि कहने का मतलब है कि अगर गुरु मर्द है जी जी, और तो फिर अपनी सेवा में जो है औरतों को ना लगाएं, या कम से कम शादीशुदा औरतें जिनके साथ में शौहर नहीं है उनको ना लगाएं, ये कहने का मतलब है। और ये उल्टा भी है, जैसे अब इस्कॉन में वुमन दीक्षा गुरु भी आ गए हैं तो उनके लिए भी ये वैसे लाजिम होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से ये पता चलता है कि ये हमेशा से ये मान के हम चल रहे थे कि आज नहीं तो कल ऐसा होगा कि हमारे जो क्या कहते हैं, आज सिर्फ इस्कॉन में मर्द हैं गुरु, मगर आगे औरतें भी आएंगी, और आ गई। तो ये पॉइंट तो उससे पहले का, ये तो 2014 का पॉइंट है, अगर आप देखें तो जी जी पहले। जी, और इसका लॉ ये तो 1900 मेरे ख्याल से 96 के बने हुए लॉ है। इसका लॉ, ये वाले जो लॉ है ना, हरिनाम के जो लॉ है, ये 1993 या 96, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मेरे को इसकी जानकारी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो तब के बने हुए। तो तब से हम ये लेके चल रहे हैं कि ये जो इसको इसी तरीके से जो है हैंडल करना चाहिए। तो ये यस रोमापत प्रभु, प्रभु जी मिल गया प्रभु जी, अच्छा आपको ढूंढ रहे थे, ठीक है, ओके, तो ठीक है, हमारे काफी सवाल जवाब हो गए। तो अब जो है आप लोगों की बारी। अब मैं आप लोगों को 10 मिनट देता हूं, ठीक है, और इन 10 मिनटों में आपने मेरे लिए ये काम करना है कि इन पॉइंट्स को दोबारा नजर रख के सब लोग इकट्ठे करेंगे ये, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। सब लोग पहले एक बार पढ़ तो सब लोग ही चुके हैं, तो एक बार दोबारा नजर मार ले अगर मारना है तो, नहीं तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा और आप मेरे सिर्फ इस सवाल का जवाब जो है इकट्ठे एक बंदा को लिख लेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 24 लोग हैं, तो आप लोग आपस में, जैसे माइक्रोफोन आप लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं, ठीक है ना, तो आपस में कोई एक जो है पहले अपना एक, आप लोग में से कोई एक नुमाइंदा जो है चुन लीजिए जो सबके पॉइंट्स लिखेगा। तुलसा माता जी माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। तो सब लोग जो है सब लोग अपने अपने पॉइंट्स बताएंगे उनको, और आपको वो जो नुमाइंदे हैं वो पॉइंट्स अपने लिख लेंगे, ठीक है। और वो पॉइंट्स किस पे लिखने, सवाल है सबके लिए, एक ही सवाल है
गुरु के चुनाव करने के, ठीक है ना, गैर मुंसिफाना तरीके, ठीक है, गुरु को चुनाव करने के गैर मुंसिफाना तरीके या नावाजिब तरीके। गुरु को चुनने के क्या क्या नावाजिब तरीके हो सकते हैं, क्या गैर मुंसिफाना तरीके हो सकते हैं। समझ आ गया सवाल? ये बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, तो हम अपने तजुर्बे से, आप अपने तजुर्बे से जो है, सब लोग जो भी, जिसने जो भी देखा है आज तक, जो भी सुना है, सोचा है, अब आप लोगों ने ये पढ़ लिया पहले कि गुरु को किस बुनियाद पे चुनना चाहिए। फिर आपने यहाँ पर भी देख लिया कि ये जो मरहले, जो स्टेप्स दिए गए हैं, ये भी आपने कल आप पढ़ चुके हैं, आज भी अभी हम लोगों ने कुछ देर तक इस पे बातचीत की। तो इन दोनों ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गुरु को चुनने के गैर मुंसिफाना, गैर वाजिब तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से, मैं 10 मिनट बाद आऊंगा, मुझे एक लिस्ट चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए। और याद रखिएगा, ये जो सवाल मैंने आपको दिया है, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता सवाल है जो आपके होमवर्क में है, जो आपका आप सवाल रिप्लाई करेंगे? प्रभु मेरा नेट चला गया था, रिवॉल्व दोबारा। हाँ, मैं दोबारा, गुरु को चुनने के, गुरु को चुनाव करने के गैर मुंसिफाना और गैर वाजिब तरीके, ठीक है, इसकी लिस्ट बनानी है। आपस में पहले तय कर लीजिए कौन नुमाइंदा होगा जो सबके पॉइंट्स लिख लेगा, ठीक है, और मुझे वो लिस्ट चाहिए, बस मुझे सबको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग आपस में बात करिए, मैं जा रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं 10 मिनट बाद आऊंगा, ठीक है रुक्मिणी पुत्र प्रभु? जी प्रभु जी। आपस में नुमाइंदा बना लीजिए, आपस में लिखिए। चलिए मैं जा रहा हूँ। जी प्रभु जी, बहुत अब आ रहे हैं अब। प्रभु जी आप बताइए, हम लिख बनाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, अब लिखते जाइए प्रभु जी। लिस्ट मेरे पास है, मैं बताता हूँ, आप लिखते जाइए। लिखिए प्रभु, लिखिए, मैं बता रहा हूँ। लिस्ट कौन बना रहा है, नुमाइंदा कौन बन रहा है हमारा? रुक्मणी पति प्रभु। प्रभु जी लिखने वाले जरा लिखने में तेज हो, उसको बनाइए ना। आपकी राइटिंग अच्छी है ना प्रभु जी? प्रभु लिखने और राइटिंग दिखानी नहीं है प्रभु, हमने बोल के बताया है ना हमारे पास। आप भी गणेश की तरह जल्दी जल्दी लिख सकते हो ना। तो मैं कह रहा हूँ भागवत प्रभु है हमारे, उनकी राइटिंग भी जरा ठीक है और जल्दी भी लिख लेंगे जरा। भागवत प्रभु जी, अपना रुक्मणी प्रभु सवाल को जरा अपने तौर पे क्लियर कर सकेंगे? हाँ मैं क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ प्रभु, मैं क्लियर करता हूँ। उन्होंने पूछा है कि किन बुनियादों पर गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु के चुनाव के लिए प्रभु ने बताया ना, काबिलियत देखना चाहिए, गुरु में ये काबिलियत जी वो ठीक है, वो तो हो गया सही है। लेकिन ये कौन सी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए? मतलब अवगुण उनसे, उनके अवगुणों से? नहीं, अवगुणों से नहीं, मतलब कौन से, जैसे मिसाल के तौर पर हम गुरु का चुनाव करते हुए देखते हैं कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं, इनको गुरु चुन लेना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। समझ आया प्रभु? यहाँ पर कुछ मौजू वजूहात पूछी गई है, ना कि वो बातें कि नहीं करना चाहिए, वो बातें बतानी है कि करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस बुनियाद पर गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए। मुखालफत, जो मुखालिफ जो चीजें वो, अच्छा मुखालिफ चीजें लिखनी, ठीक है। वो कौन सी चीजें जिनके बुनियाद पर हम गुरु का चुनाव ना करें। हरे कृष्णा प्रभु, रुक्मणी प्रभु कौन लिखेगा? लिखें प्रभु। अरे प्रभु भागवत प्रभु जी है ना, भागवत प्रभु जी, भागवत प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भागवत प्रभु लिखें, दिव्यलीला बात कर रहा हूँ। बोले प्रभु जी, मैं लिख रहा हूँ, सामने आ जाए। नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ, बोले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक एक करके बोले, दिव्यलीला करके बोल। हरे कृष्णा। 10 रुक्मणी प्रभु जी, रुक्मणी प्रभु जी लिखे, दिव्यलीला बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ, गुरु का किसी के कहने पर चुनाव करना, गुरु का किसी के कहने पर चुनाव करना, और गुरु का चुनाव जो है बगैर सोचे समझे
गुरु को बगैर परखे और गुरु का चुनाव करना। रुक्मणी प्रभु लिखा। जी बगैर परखे। हाँ, बगैर परखे और किसी के कहने पर। हाँ, गुरु का किसी के कहने पर चुनाव करना या बगैर परखे चुनाव करना। ठीक है जी। और बताइए कोई। बाकी डिवोटीज अपना माइक ऑफ करें ताकि आवाज क्लियर आए। सबको हाँ। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। एक जो बोलता जाए वो अपना ऑन करता जाए माइक और बाकी ऑफ कर ले। जिसको बोलना है वही माइक खोले तो अच्छी बात है। जी जी, बहुत अच्छे विष्णु प्रभु जी। दूसरा बोले, कौन बोल रहे हैं आप? रोमापाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी रोमापाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी बोलिए, आप बोलिए प्रभु जी। मैं क्या बोलूं प्रभु, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। आप बोले ना किन बुनियादों पर गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए, एक बुनियाद बताएं कोई ऐसी। एक बुनियाद है प्रभु जी, जो शास्त्र से ताल्लुक ना रखता हो, जो ठीक है, जो शास्त्र से ताल्लुक ना रखता हो, जिन्हें शास्त्र का अध्ययन ना किया हो और परंपरा से ना हो, ऐसे गुरु को नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, जो गुरु परंपरा से ना हो और जो शास्त्र पर अपना जीवन ना गुजारा, उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा रुक्मणी पति प्रभु जी। हरी 1 मिनट प्रभु जी, इनका लिख लूं प्रभु बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्णा। ये अभी ये जो आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये 40 मिनट बाद, मतलब मैंने ये 7:45 पे स्टार्ट किया था हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से, तो ये 8:25 या 8:30 तक एक बार ये जूम आईडी बंद हो जाएगा। और तो आप लोग को वापस से, जो आप लोग के पास लिंक से आपने जो ज्वाइन किया था इस मीटिंग को, आप लोग को वो फिर से एक बार जो है मीटिंग को रीस्टार्ट करना होगा, रीजॉइन करना होगा। तो ये आज हमें 2 बार करना होगा, क्योंकि ये 40 मिनट बाद ये मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक प्रभु। तो आप लोगों को जो लिंक आया था उससे आप लोग वापस से इसको रीजॉइन कर सकते हैं 5 सेकंड के बाद, जैसे ही मीटिंग बंद होती। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। 40 मिनट का टाइम। हाँ जी प्रभु जी। और कौन बोल रहे हैं अब? ओके ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुझे। जी रोमापाद प्रभु, आपका हो गया, लिख लिया मैंने। ऐसे गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो हो गया आपका। प्रैक्टिकली जीवन जो है अपना वो नहीं गुजारता हो प्रैक्टिकली, यानी जो जी वो हो गया आपका प्रभु। हो गया, चलो जी जी। और वो भक्त पूछे बोलो जी। और कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा रुक्मणी पति प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। मनोज बात कर रहा हूँ। कौन? मनोज। हरे कृष्णा। प्रभु, ये गुरु की क्वालिटी बतानी है या शिष्य की क्वालिटी बतानी, समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा क्लियर करें। अरे भाई, जिस बेस पर गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए, जिस बेस पर गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए, मतलब गुरु की क्वालिटी चेक करनी है ना। क्वालिटी नहीं, वो चीजें देखनी के उर्दू वाले से पढ़ लेते, समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश वाले में देखा तो इनएप्रोप्रिएट अभी समझ में आया कि वो बातें कि जिन बिना पर हम गुरु का इंतखाब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज है प्रभु। ऐसा गुरु नहीं करना चाहिए जो गुरु परंपरा से ना हो। हाँ, ये बता दे बोलो। प्रभु, ऐसा गुरु नहीं करना चाहिए जो गुरु परंपरा से ना हो। रोमापाद प्रभु का आपका और एक ही सवाल है, जवाब प्रभु राम अवतार प्रभु जी। ठीक है, रोमापाद और राम अवतार एक ही हो गया। हरे कृष्णा। अच्छा, रोमापाद प्रभु ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। गुरु का चुनाव करना चाहिए तो इस्कॉन में नहीं हो। नहीं प्रभु, ये सही नहीं लगता। इस्कॉन के बाहर के, मतलब कोई इस्कॉन के बाहर गुरु नहीं कर सकता, इसका मतलब? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विष्णु का प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हम उस गुरु का इंतखाब नहीं कर सकते जो गुरु महाराज अपने आचरण से और अपनी सेवा से ना हमें। हरे कृष्णा प्रभु। जिनका आचरण अच्छा ना हो। हाँ, जिनका आचरण अच्छा हो। ठीक है। हरे कृष्णा।
रुक्मणीपति प्रभु। भागवत प्रभु जी मर्जी है, कब से बुला रहे हैं आपको प्रभु, अब आ रहे हैं आप। प्रभु नेट में मेरा प्रॉब्लम इस वजह से जो नहीं आ सका था भाई। और प्रभु यानी एक सिंपल था, यानी जो 4 असूलों की पैरवी न करे, जो मंदिर के प्रोग्रामों को अटेंड न करे, ऐसे गुरु का हमें चुनाव नहीं करना चाहिए। प्रभु फिर ऐसे तो जो प्रभुपाद महाराज वो भी मंदिर के प्रोग्रामों का चुनाव नहीं करते थे, वो शास्त्रों को लिखते रहते थे। कुछ चीजें मैं बताता हूँ प्रभु, आप सुनिएगा। इस बेस पर गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए, जिनके बहुत ज्यादा देखते हैं कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं, इनका चुनाव कर लेना चाहिए, तो ये चीज ठीक नहीं है। एक तो बेस ये है, ठीक है। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है सही। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनोद कुमार प्रभु जी लिखे हैं, खानदानी रिवायत या समाजी रस्म के तौर पर गुरु नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे। हमारा बताया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हमारा बताया। हरे कृष्णा साधु सेवा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दोबारा बताएं रुक्मणी प्रभु। हरी दोबारा बताएं। क्या ये जो प्रभु ने बताया, क्या बोला? खानदानी रिवायत क्या? विनोद प्रभु दोबारा बताइए, दोबारा। हरे कृष्णा विनोद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। रिवायत के मुताबिक या समाजी रस्म के तौर पर गुरु नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा रुक्मणी प्रभु। वो गुरु नहीं करना चाहिए जो प्रभुपाद के नियमों को फॉलो ना करे। हरे कृष्णा रुक्मणी प्रभु। साधु सेवा प्रभु जी। आप प्रभु घमंडी, प्रतिष्ठा चाहने वाला, घमंडी व्यक्ति रूप से स्वार्थी, ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए। जो स्वार्थी हो, घमंडी हो, अपनी प्रतिष्ठा चाहता हो, वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध आचार होम का रहन सहन हो, कूटनीतिज्ञ हो। बस ठीक है प्रभु, काफी सारे हो गए। नहीं प्रभु, ये लिखना है आपको चारों पांचों। घमंडी, अपना नाम चाहता हो या वैष्णव सदाचार का पालन ना करता हो, स्वार्थी हो। अच्छा। वैष्णव सदाचार के विरुद्ध प्रचार हो, उसका मतलब रहन सहन हो। और कूटनीतिज्ञ हो, मतलब कूटनीति चलाता हो, मतलब उसकी नीति जो है सही ना हो। बस मैंने इतना लिखा है, घुमंडी हो, अपना नाम चाहता हो या स्वार्थी हो। चलो ठीक है। वैष्णव सदाचार के बारे में नहीं लिखा, वो भी इसमें आ जाएगा। ये सारे इसके खिलाफ है, वैष्णव सदाचार के खिलाफ ही है ना सारे। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिसको सवाल करना है वो ही अपना माइक खोल कर रखे प्लीज, ऐसे आवाज क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो गुरु इस्कॉन की तालीमात के परंपरा के मुताबिक अपने शिष्यों को श्रील प्रभुपाद की पैरवी करने के लिए रहनुमाई ना दे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा इस्कॉन के विषय में नहीं है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है कि कहीं से भी अगर कोई गुरु करते हैं तो उसमें ये चीजें देखें कि ये चीजें ना हो, इनकी बुनियाद पर गुरु का चुनाव ना करें। इस्कॉन से ही नहीं, अगर कोई बाहर भी अगर गुरु करता है किसी भी 4 संप्रदाय से, तो वो उसमें ये चीज देखने की जरूरत है कि ये चीज उस गुरु में ना हो। इन चीजों की बुनियाद पर गुरु का चुनाव ना करें। हरे कृष्णा, मैं बीच में आ सकता हूँ? हरे हरि। मैं सवाल दोबारा दोहरा दूं। सवाल मेरा था कि कोई गुरु का चुनाव जो है वो देखिए उसके गैर मुंसिफाना तरीके क्या है और गैर वाजिब तरीके क्या है, यानी कि अक्सर क्या इस्तेमाल होता है, अक्सर क्या देख के गुरु बनाया जाता है। ये सवाल था, ठीक है। और 2-3 मिनट ले लीजिए, फिर रैप अप कीजिए, फिर क्योंकि हमने आगे जाना है। जल्दी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, मतलब गुरु की क्वालिटीज देखनी है ना हमने? नहीं। देर में यही सवाल समझ आया। सवाल ये है कि आप गुरु कैसे, किन वजहों से गुरु चुनते हैं अक्सर। अच्छा ठीक। गुरु चुनने के गैर वाजिब तरीके, गैर मुंसिफाना तरीके आपके तरफ से है, गुरु के तरफ से नहीं है। अभी आपके तरफ से है, हम चुन रहे हैं। आप उसको, यार आप किसी को सर पे बिठा रहे हो तभी तो बैठ रहे हैं ना सर पे।
हरे कृष्णा हाँ प्रभु प्रभु जी, सिफारिश करवाना किसी से। हरे कृष्णा प्रभु। ये लिख लो भाई, पार्वती चेंज हो माता। गया, सवाल ही चेंज हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। माता पार्वती दासी क्या नाम है, गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान की राह में हमें ले जाए, और ऐसा नहीं, गुरु ना वो हो तो जो ऐसा गुरु ना हो कि जो हमें कुछ भी खुद को ना मालूम हो और हमें भी कुछ ना बताए। हमें तो ये चाहिए कि हमें भगवान की राह दिखाए, जैसे शिला प्रभुपाद ने दिखाया है। हमें ऐसा गुरु चुनना है। माइक बंद करेंगे बेस वाला ना जिसका हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे पार्वती। कृष्णा। जी जी, मैं सुन रहा हूँ माता जी आपको। प्रभु हम तो ये बस अभी जो हमें मिला है ये धर्म का रास्ता, तो हम तो ये रास्ते पे बस अब भटकना नहीं चाहते कि हमें ऐसा गुरु मिले तो हमें भगवान की राह में ले जाए। आठ साल से प्रभु में भटक रही हूँ, इस्कॉन में जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत जनों ने बोला कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, आपको हम गुरु दिलाते हैं, आपकी दीक्षा हम दिला। मैंने बोला नहीं, मेरा दिल जहाँ है मैं वहां से ही लूंगी दीक्षा। तो प्रभु आप लोग का आशीर्वाद होगा तो मेरी दीक्षा जरूर जहाँ मेरा मन है वहाँ होगा। बिल्कुल सही रास्ते पे हैं माता जी, आप सही कह रही हैं आप। आप लोगों का वक्त खत्म हो गया। जी प्रभु। अब आप लोगों का वक्त खत्म हो गया। अब मुझे वो लिस्ट सुनाए। चलिए तो पहले बेस वाला माइक बंद करवाएंगे ना, बहुत वो हो रहा है प्रभु, डिस्टरबेंस हो रहा है। माइक कौन ये लिस्ट बना कौन रहा था? आपका जी, नुमाइंदा मैं बना- कौन है? जी, रुक्मिणीपति प्रभु, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा। यस रुक्मिणीपति प्रभु, आपके अलावा बाकी सारे माइक्रोफोन बंद। ठीक है, हरे कृष्णा यस प्रभु जी। रुक्मिणीपति प्रभु आपकी बारी। रमापत प्रभु दिव्य माइक लीला बंद प्रभु। कीजिए। जी, दिव्य लीला प्रभु के कहने के मुताबिक वो कहते हैं किसी के कहने पर गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए, बगैर परखे गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, हमें तो वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हाँ। क्या प्रभु मैं वैसे कौन कौन से वजह से करते हैं आप? करते हैं यानी कि मैं। इसको उल्टा कर सकते हैं, किसी के कहे पर गुरु चुन लेना। हाँ, इसको ऐसा उल्टा देख सकते हैं, किसी के कहे पे अपना गुरु चुन लेना। गुड। और क्या हो सकता है? और उन्होंने बताया राम अवतार प्रभु और रमापाद प्रभु ने जिसका गुरु परंपरा से ताल्लुक ना हो और जो शास्त्र के मुताबिक अपने जीवन ना गुजार रहा हो। हाँ, ये सवाल ऐसा नहीं है, सवाल था कि आप क्यों चुनते हैं? आपको प्रभु इन्होंने सवाल ऐसा बताया, मतलब ऐसा सुना इन्होंने नहीं कि कौन सी ऐसी वजूहत है जिनके बिना पर गुरु का नहीं हमें उनको इंतखाब नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये समझ लिया सबने। हाँ ऐसा नहीं था। आप क्या क्या गलतियां करते हैं वो देखना चाह रहे थे। मैं थोड़ा बताऊं प्रभु? हाँ ये सुखमनी प्रभु आगे और देखिए, इनमें से इतने सारे पॉइंट्स होंगे तो कुछ पॉइंट्स तो होंगे ही ऐसे जो इस्तेमाल करे जा सकते हैं। मैं अपने जो मैंने सवाल को समझा, मैं अपने तौर से बताता हूँ इसका। हमें ये देखना चाहिए कि जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर हो, इस बेस पर गुरु को नहीं चुनाव करना चाहिए। ओके ओके। और दूसरा यानी ये इसको ऐसा बोलिए कि गुरु को इसलिए चुनना कि उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, और इसलिए भी नहीं चुनना चाहिए कि अगर इनको गुरु बना लूंगा तो उनके कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुक है, कुछ मुझे भी फायदा हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो आप इसको ऐसे बोलिए कि मैं गुरु को इसलिए चुनना क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात है। हाँ, और ऐसे बोलिए। इस बुनियाद पर भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे गुरु तो बहुत टाइम लगाते दीक्षा देने में, ये गुरु ऐसे के 2-4 महीने में 6 महीने में दीक्षा दे देते हैं। हाँ, बहुत जल्दी फटाफट हो जाता काम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे। अब बिल्कुल ये बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो मेरे मन का मैं ये मतलब लिखना चाहता, मैंने लिखे नहीं। कोई बात, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जी, ठीक जा रहे हैं। और क्या लिखवाया है? एक मिनट में सबकी बात लिखवाया तो इन्होंने वो कुछ था जो मैं बताया आपको। और जिनका आचरण जीवन जिनका जो है अच्छा ना हो, ऐसे गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए। खानदानी रवायत के मुताबिक गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए। घुमंडी हो, अपना नाम चाहता हो, ऐसे गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए। इस तरह का चीजें पता है पास है, मगर जो आपने बताया वो उस तरीके से आएगा कि जी मैंने 3 अपनी तरफ बताए थे। हाँ, वो उस तरीके से जाएगा। यस। हरे कृष्णा प्रभु क्षमा कीजिएगा, नंद कुमार बात कर रहा हूँ। मेरा नेट बंद हो गया था, मेरा सलोचन प्रभु का। तो कहाँ से थोड़ा हवाला दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अब तो फंस गए। अब तो नहीं इसमें कोई हवाला नहीं है। ये तो अक्सर जो देखने को मिलता है वो बात हो रही है। जो मंजरनामा